सोलर पैनल्स को सीरीज में लगाने के दो ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप छोटे पैनल को बड़े पैनल के साथ एक ही सीरीज में लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है, अगर आपके पास एक 545 या 50 वाट का सोलर पैनल है और दो पैनल 330 या 40 वाट के हैं और दो पैनल 150 वाट के हैं, तो उनका कनेक्शन कुछ इस तरह से किया जाएगा। पहले 330 वाट के दोनों पैनल को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला देंगे। इसी तरह 150 वाट के पैनल की भी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला देंगे। अब तमाम पैनल को सीरीज में लगाने के लिए 545 वाट के पॉजिटिव सिरे को 330 वाट के नेगेटिव सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह 330 वाट के पॉजिटिव सिरे को 150 वाट के नेगेटिव सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे ये तमाम पैनल एक ही सीरीज में जुड़ जाएंगे। अब 150 वाट के पॉजिटिव सिरे से पॉजिटिव आउटपुट कनेक्शन ले लेंगे और 545 वाट के नेगेटिव सिरे से नेगेटिव आउटपुट कनेक्शन ले लेंगे। इस तरह ये तमाम पैनल अपनी पूरी पावर के साथ प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देंगे। दूसरा तरीका, अगर आपके पास सिर्फ एक पैनल है, यानी एक 545 वाट का, एक 340 वाट या 250 वाट का पैनल है और एक 150 वाट का पैनल है, तो इन तीनों पैनल को आपस में सीरीज में किस तरह से जोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें तमाम पैनल की करंट को बराबर करना पड़ेगा। करंट को बराबर करने के लिए हम पहले 340 वाट के पैनल को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, यानी उसके अंदर के जो सेल हैं उनके कनेक्शन को आपस में पैरेलल में कर लेंगे, तो जिससे उसके एम्पेयर डबल हो जाएंगे और वोल्ट कम हो जाएंगे। सीरीज़ में हमें सिर्फ एम्पेयर ही सेम चाहिए, वोल्ट का कोई भी मसला नहीं है। इस तरह 150 वाट की पैनल को भी दो हिस्सों में उसके सेल के कनेक्शन को तकसीम कर देंगे और आपस में पैरेलल में लगा देंगे, जिससे उसके एम्पेयर भी डबल हो जाएंगे। फिर इनको आपस में एक ही सीरीज़ में जोड़ देंगे। तो आए मैं आपको पैनल के कनेक्शन चेंज करने का तरीका समझाता हूँ। ये मेरे पास एक 300 वाट का पैनल है जिसके अंदर 60 अदद सेल लगे हुए हैं और ये तमाम के तमाम सेल एक ही सीरीज में लगे हुए होते हैं। पैनल को जब हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इसके लिए 30 सेल एक साइड पे हो जाएंगे और 30 सेल दूसरी साइड पे हो जाएंगे, जिससे पैनल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। सेलों को अलग करने के लिए इनके मिडल पॉइंट से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। 30 सेल एक तरफ और 30 सेल दूसरी तरफ। यहाँ पर इसका मिडल पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी इन सेलों को आपस से जुदा कर देंगे। उसके लिए पैनल की पिछली साइड पर लगी हुई इंसुलेशन को किसी टेस्टर या पेचकस की मदद से हटाएंगे और इसके अंदर से वो पतरी निकल आएगी जो आपस में सेलों को जोड़ रही है। इस पतरी को नाइफ की मदद से काट कर एक दूसरे से अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अलग कर दिया है, तो पैनल दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। 30 सेल एक तरफ हो चुके हैं, 30 सेल दूसरी तरफ हो चुके हैं। ये सोलर पैनल का जंक्शन बॉक्स है और ये इसकी नेगेटिव वायर आ रही है और नीचे जो हमने पतरी अलहदा की थी वो इसका पॉजिटिव पॉइंट होगी। और ये दूसरी हाफ साइड की पॉजिटिव वायर है और ये दूसरी हाफ साइड की नेगेटिव वायर है। अब यहाँ पर पहली साइड के पॉजिटिव को दूसरी साइड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह पहली साइड के नेगेटिव को दूसरी साइड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पैनल की करंट डबल हो चुकी है, पावर वही सेम रहेगी, 300 वाट ही रहेगी। पहले ये पैनल 6 से 6.5 एम्पेयर दे रहा था और 37 वोल्ट दे रहा था। अब ये पैनल 11.3 एम्पेयर दे रहा है और थोड़ी धूप कम होने की वजह से एम्पेयर कम हो चुके हैं। अब इसके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसके वोल्टेज जो आ रहे हैं वो तकरीबन 17.85 वोल्ट आ रहे हैं, यानी 18 वोल्ट के करीब दे रहा है। इसके बाद आपने सेम यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए 150 वाट के पैनल को भी दो हिस्सों में तकसीम करके उसको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दें, जिससे उसकी करंट डबल हो जाएगी। 150 वाट के पैनल की करंट को डबल करने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अब हम तीनों पैनल को एक ही सीरीज में लगाकर चेक करते हैं आया कि ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पैनल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं
और यहाँ पर 10.6 एम्पेयर करंट तीनों पैनल दे रहे हैं एक ही सीरीज में। छोटा पैनल भी उतने दे रहा है जितना के बड़ा पैनल दे रहा है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।